श्री श्याम जय श्री बालाजी महाराज। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे बाबा के चरणों में। प्यारे भक्तों, 1 नवंबर को मेरे बाबा का जन्मदिन आ रहा है। उस दिन के लिए बहुत सारे भक्तों को बहुत सारे हमने उपाय बताए हैं, जो आप करोगे तो आपकी जो जिंदगी है वो चेंज हो जाएगी, पूरी तरह बदल जाएगी। अगर मेरे बाबा के ऊपर विश्वास रखते हो, अटूट प्रेम और स्नेह मेरे बाबा के प्रति है, तो आपकी जो अर्जी है जल्दी स्वीकार होगी। क्योंकि मेरे बाबा सिर्फ भाव के भूखे हैं, ना तो मेरे बाबा 56 भोग के भूखे हैं, ना ही एक्सपेंसिव गिफ्टों के भूखे हैं। बाबा भूखे हैं तो सिर्फ आपके भावों के, कि मेरा बच्चा मुझे भावों से रिझा ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार बाबा बस रीझ जाए तो प्यारे भक्तों, हमारी जो जिंदगी है वो सारी बदल जाएगी। हमारी जिंदगी में जितने भी दुख तकलीफ दर्द चल रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे। बाबा को अर्जी लगाते हैं, कभी कभी बात स्वीकार नहीं होती, बात स्वीकार होने में टाइम लग जाता है, पर बाबा हमें उस चीज से भी कुछ बहुत अच्छा देते हैं। जो चीज हमें उस टाइम मिलनी थी, उस चीज को 10 गुना बेहतरीन करके हमें देते हैं। तो प्यारे भक्तों, बहुत सारे भक्त होते हैं जो बाबा के जन्मदिन पर व्रत उठाएंगे, तो बहुत सारे भक्त होते हैं जो एकादशी के दिन अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं। तो अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, क्या नियम है, वो हम आपको बताएंगे। पहली बात, अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। जो हमारी इच्छा है वो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, जैसे किसी को संतान नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, तो किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का घर नहीं बन रहा, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। अगर आप सब अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, एकादशी के दिन अच्छे से स्वच्छ होकर स्नान करना, मेरे बाबा के सामने बैठना, एक घी की जो घी का दीपक जलाना है, जिसे अखंड ज्योत बोलते हैं, स्टील का होता है, और घी के दीपक से अखंड ज्योत जलाई जाती है। हमारी इच्छा को पूर्ति करवाने के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, जितने दिन की आप अखंड ज्योत जला सकते हो। जलानी कैसी है, एक स्टील वाली जोत आती है ना, और उसे लेना है। मेरे बाबा का जन्मदिन है, उस दिन उस जोत को जलाना है, और घी से जलाना है। देसी गाय का घी हो, और जो आपको चीज़ चाहिए वो चीज़ मेरे बाबा को बोलना कि बाबा ये चीज़ चाहिए, मेरी अर्जी को स्वीकार करना। जब मेरी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, मैं तेरे दरबार रिंगस से खाटू निशान लेकर आऊँगा। और जब उस जोत को आप लगा दो तो ध्यान रखना, वो जोत बुझनी नहीं चाहिए। अगर वो बुझ गई तो आपकी जो अर्जी है बाबा पता नहीं कब स्वीकार करेंगे। वो बुझनी नहीं चाहिए, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, 11 दिन रात और दिन में, ठीक है। इसीलिए उसे अखंड ज्योत बोलते हैं। जब उसकी आप बाटी को सही करो, ठीक है, तो पहले एक छोटा सा दीपक लेना, उसी बाटी से उस दीपक को जला लेना। और अगर वो आप बाती को सही करते हो, अगर वो अखंड ज्योत की जो ज्योत है वो बुझ भी जाती है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उस ज्योति से आपने दूसरे दीपक को जलाया है, तो उस दीपक से उसको वापस जला सकते हो, क्योंकि उसकी लो बंद नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इस प्रकार आपको बाबा की अखंड ज्योत जलानी है। नियम कुछ नहीं है, बस बाबा के जितने दिन अखंड ज्योत जल रही है, लहसुन प्याज नहीं खाना, नॉनवेज घर में नहीं आना चाहिए। जो भगत ने अर्जी लगाई है, जो भगत ने क्या कहते हैं ज्योत लगाई है, वो लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और क्या कहते हैं, घर में चिकन वगैरह नहीं आना चाहिए, तभी हमारी अर्जी स्वीकार होगी। बाबा के जन्मदिन से अगर आप शुरू करते हो तो 11-21 जितने दिन आप लगा सकते हो उतने दिन लगाना। और लास्ट वाले दिन क्या कहते हैं, मेरे बाबा के मंदिर जाना, बाबा के लिए 1.25 किलो लड्डू या पेड़ा जो भी आप चढ़ा के आ सकते हो, चढ़ा आना, और आपकी अर्जी मेरे बाबा जल्दी स्वीकार करेंगे, मुझे इतना भरोसा है। क्योंकि बाबा के काम विश्वास के साथ करोगे तो आपका जो काम है जल्दी हो जाएगा। तो सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, श्री हरिवंश, राधे कृष्णा।